ए पिंच ऑफ स्नफ, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, 100 मार्क्स इंग्लिश का जो चैप्टर है इसका समरी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक लघु कथा है। कैसी कहानी है? छोटी कहानी है। रिटन बाय मनोहर मालगोंडकर, ये लिखा गया है मनोहर मालगोंडकर के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1930, उनका जन्म जो हुआ था 1913 में हुआ था। ही वॉज अ फेमस नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वे जो थे ना एक फेमस माने प्रसिद्ध, नोवेलिस्ट माने उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कथा लेखक थे। ठीक है। द प्रेजेंट स्टोरी, इस स्टोरी में इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ये स्टोरी कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम लिया गया है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक बनाया गया है समकालीन भारतीय लघु कथा बनाया गया अंग्रेजी का, एक पुस्तक है। ठीक है। उस पुस्तक से इसको लिया गया है। ठीक है। मतलब वह पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ठीक है। वहीं से इसको लिया गया है। दिस स्टोरी इज अ कॉमिकल एंड एडवेंचरस स्टोरी। दिस स्टोरी मतलब यह कहानी जो है कैसा है? कॉमिकल, मतलब कि इसमें हास्यप्रद है, हंसी वाला, ह्यूमरस है। कॉमिकल के जगह पे तुम लिख सकते हो ह्यूमरस, हास्यप्रद, हंसी मजाक वाला। एंड एडवेंचरस मतलब कि बड़ा आश्चर्यजनक वाला कहानी है। बड़ा आश्चर्य लगता है इस कहानी को पढ़ते हैं तो, हर जगह आश्चर्य लगता है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है नानू काका, इनको लिखा गया है कानू काका, एक्चुअली हुआ क्या? नानू काका। इसका जो मेन कैरेक्टर है नानू काका इस कहानी का मेन कैरेक्टर है नानू काका। ठीक है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है। ही इज़ वेरी क्लेवर पर्सन, वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है, बहुत ही चालाक, जितना उम्मीद करते हैं ना उससे ज़्यादा चालाक है ना। ही हैड कम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, वो दिल्ली आए हैं किसके लिए? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए। ठीक है। देखिएगा, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए। द नरेटर इज अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोहिबिजन, इस पाठ के जो नरेटर है ना मनोहर मालगोंडकर, वो क्या है? सेक्रेटरी है, वो भी अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोहिबिजन, मतलब उनका परमानेंट जॉब नहीं हुआ है अभी, वो उनका अभी परमानेंट नहीं है, संविदा पर जैसे होता है ना उस तरह का बहाली है, मतलब उनका जॉब अभी परमानेंट नहीं हुआ। वो भी कैसा है? तो अंडर सेक्रेटरी है। अब मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं उसके अंडर में काम करने वाले हैं खुद लेखक, छोटे मोटे आदमी मानिए। अब मिनिस्टर को समझिए वो भगवान समझते हैं, है ना। अब उस आदमी से नानू काका क्या कह रहे हैं कि उससे मिलवाइए हमको, किससे? मिनिस्टर से। द नरेटर गोज टू स्टेशन टू सी नानू काका, नानू काका को लाने के लिए, टेकअप करने के लिए जाते हैं कहाँ पर? स्टेशन पर। हु हैज़ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, नानू काका का जो पर्सनालिटी है बहुत इम्प्रेसिव है, देखने के बाद आप उससे इम्प्रेस हो जाइएगा, है ना, ऐसे पर्सनालिटी है उनका। विथ वाइट हेयर, उनका जो बाल है ना, बका हुआ बाल पूरा सफ़ेद है। एंड मॉस्टेच, उसका मूछ जो है ना मोस्टेच, वो भी सफ़ेद है ना। नारेटर वंस टूक नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका के घर पे जब आते हैं, बहुत सारा बीच में कहानी होता है, यहाँ पे समरी है तो संक्षेप में बता रहे हैं। क्या हुआ कि नानू काका उनको ले जाते हैं मिलने के लिए, कहाँ पे? नानू काका को ले आते हैं नारेटर मिलने के लिए, क्योंकि उनको मिलना था मिनिस्टर से। तो नानू काका जाते हैं उनके साथ कहाँ पे? नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक उत्तरी ब्लॉक में जाते हैं टू सी वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं समाज सुधारक मंत्री, उन्होंने समाज के बारे में जो समाज कल्याणकारी मंत्री होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। बट आफ्टर एग्जैक्टली 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद क्या होता है? नानू काका टर्न फ्रॉम द ऑफिस विद इन द एक्सप्लेनेटिव इन द मदर टंग मराठी, बिकॉज ही कुड नॉट मीट द मिनिस्टर बट ओनली कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विथ मिनिस्टर्स 3 days लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि वेलफेयर मिनिस्टर के पास जब जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा तक खड़ा रहते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि ऑफिस में जाने के लिए मना किया जा रहा है। वहाँ पे वो जो आते हैं तो 2 घंटे के बाद उनको मदर टंग में गाली देते हुए आते हैं मराठी में, क्यों? क्योंकि मिले नहीं थे मंत्री, उससे नोट नहीं मिल पाते हैं। उनको मिला क्या मिला? अपॉइंटमेंट मिला कि मंत्री साहब मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आप लिख के जाइए तो मंत्री आपसे मिलेंगे, वो भी कहता 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद। ठीक है। नानू काका
नानू काका इंक्वायर्ड अबाउट इट, नानू काका इसके बारे में छानबीन करते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे मिले उनसे खूब। हाँ, एंड वाज टोल्ड दैट, और वो बताते हैं क्या कि वाज रतिराम, रतिराम के बारे में पता करो कौन है, द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, जो सोहनलाल रतिराम का बेटा है रतिराम, उसके बारे में पता किया। ठीक है, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में जो लीडर होते हैं उनके पार्टी बॉस है, पार्टी का जो मेन अध्यक्ष होता है वो थे। ठीक है, कौन, रतिराम, जो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। ठीक है, नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ, नानू काका पहन लिए कैसा, हिमसेल्फ लुक्ड वेरी इंच लाइक अ पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, ऐसा कपड़ा पहन लेते जैसे कि कोई पंडित हो, है ना, और कहाँ से आया हो, तो राजकुमारों के नगरी से आया हो, ऐसा पंडित बन के वो कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं। वेन द मिनिस्टर सेक्रेटरी आस्क्ड, जब मिनिस्टर के सेक्रेटरी उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर आप फिर क्यों आए हैं मिलने, तो बताते हैं क्या, पर्पस ऑफ कमिंग, तो बताते हैं द प्लेस ही सेड दैट, तो बताते हैं नानू काका नो विश टू, उनका कोई इच्छा नहीं है डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। ही आस्क फॉर विजिटर्स बुक, वो विजिटर बुक में नाम लिखाता है ना, तो उनमें क्या लिख देते हैं, एंड रोट हिज नेम, और वो अपना नाम लिखते हैं, हेरेडिटी, क्या लिखते हैं, हेरेडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, याद कर लीजिएगा, क्या बताते हैं, हेरेडिटी एस्ट्रोलॉजर, हम कहाँ है, तो हेरेडिटी मतलब कि उनका राजघराने का एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, और वो कौन कहाँ का, तो महाराजा ऑफ निन्नौर, जहाँ की महारानी से इसके बेटा के शादी होने वाला है मंत्री का, उसको वहाँ के महारानी का हम मंत्री घर के माने घरेलू राजकीय ज्योतिषी है, ऐसा बताता है, एड्रेस लिखवाया जाता है। एंड गेव आउट द एड्रेस विदाउट डिले, और एड्रेस दे देते हैं लेखक के अपने घर का, जहाँ पे लेखक के घर ठहरे हुए उसका, और वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब वी जस्ट हैड टी, वो घर पे आके जब चाय पी रहे होते हैं, इवेन ए कार विद इन द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, कि लेखक के घर के सामने एक वाइट कार आता है। ठीक है, और उसमें से मंत्री जी खुद उतरते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे उधर से ससुराल की तरफ से, उधर बेटा के ससुराल की तरफ से कुछ आया है ज्योतिषी, तो हम उससे मिलने नहीं आएंगे, तो मिलने आते हैं उसको, और वहाँ पे उससे मिलते हैं। नानू काका रिसीव्ड, उसको रिसीव करते हैं रेस्पेक्टली, उसको बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट करके उनका वेलकम करते हैं। आफ्टर मीटिंग, और मिनिस्टर से वो मिलते हैं, अपना बात जो करना था वो बात करते हैं वहाँ से। फिर नानू काका डिपार्ट फ्रॉम माई हाउस नेक्स्ट डे, और अगले दिन नानू काका अपने फिर घर चले जाते हैं। कहने का मतलब वो नानू काका मिलने के लिए क्या क्या चीज़ नहीं करते हैं, बीच में आप सुनिएगा कहानी, तो वो क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी हायर करते हैं। हाँ, एक डीलर से, गाड़ी का जो डीलर होता है वो भी गाड़ी कहाँ लगे कि लाओ तुम गाड़ी के चला कर देखेंगे तब ना लेंगे, तो ट्रायल पर लेते हैं, गाड़ी चला कर देखेंगे पहले, हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर चला कर देखेंगे तब ना गाड़ी लेंगे। तुम्हारा तो कार लेते हैं बहुत महंगी, वो भी विदेशी कार में बैठते हैं आराम से फ्री में, जाके चलाते हैं, और जाते हैं मिनिस्टर के दरवाजा पर, वो भी कैसे जाते हैं, तो हम ड्रेस व्रेस पहन कर, ड्रेसो अपना नहीं है, धोबी से भाड़ा पर लेके जाते हैं। हाँ, उसको दे देते हैं 1,000 का चेक धोबी को, लो 1,000 का चेक लेना, तो 2 रुपया 3 रुपया कथी लेगा, तो धोलाई 1,000 का चेक ले आराम से जाके आवाज़ मस्ती कर, उसके अकाउंट में पैसा वैसा नहीं रहता, बाउंड चेक देते हैं, बाउंस चेक जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो धोबी को भी ठग लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, वहाँ से जाते हैं तो कार वाला कभी कार पर जाते हैं बैठ के, कहे लगे धौस जमाने के लिए, जहाँ पे जाएंगे तो लोग समझे ना कि महान आदमी आए हैं, इतना बड़का गाड़ी में, इतना का गाड़ी लेते हैं, बड़का बिग कार, ऊपर से विदेशी कार, इतना अच्छा कपड़ा पहन के आए हुए हैं, तो बहुत बड़े महाराजा होंगे, कोई बड़े छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, तो बड़का आदमी दिखने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, ताकि मंत्री से मिलने जा रहे हैं तो बड़का आदमी मिल के जाएंगे तब ना, वो चिलवा चपाटी से रोकेगा नहीं, ना तो छोटका साइकिल पर चल के जाएंगे तो कहे भाग, हाँ है ले तू भाग, या भिखारी अभी बिक नहीं है कि नहीं, उसको भगा देगा। कहने का मतलब वो अपना काम निकलवाने के लिए कोनो झूठ बोल सकते थे, वो बहुत चालाक थे, और कोई गलतियों काम कैसे करते थे जैसे कि सच्चे के हो, मतलब गजब पर्सनैलिटी के आदमी थे, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक बार और एक घटना घटित था कि ट्रेन से जब आ रहे थे तो 3rd क्लास का टिकट कटा के 2nd क्लास में आए थे वो, है ना, मतलब कि वहाँ पे भी कुल्ली से पकड़ लिया था उसको, तो मैनेज कर लिए, तो वहाँ पे हैं कुछ बात उत करके कहा कि हमको छोटा मोटा आदमी समझता है, रेलवे मिनिस्टर में नहीं है, मैंने कुछ करके उसको भी मतलब बहुत कुछ कर, बहुत तेज आदमी थे वो। ठीक है, बड़ी कहानी, बहुत मज़ेदार था पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।